कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 20.2 अध्याय 20 प्रायिकता। ए और बी स्वतंत्र घटना दी गई है जहाँ पी ऑफ ए का मान है 0.3, पी ऑफ बी 0.6। तो ज्ञात करना है पी ए और बी। दूसरा पी ए और बी नहीं, पी ए या बी। चौथा पी ए और बी में कोई भी नहीं, में कोई भी नहीं। इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो दी गई जानकारी है कि क्या दिया है हमको, पी ऑफ ए दिया है। पी ऑफ ए बराबरी से कितना 0.3 और दूसरा मान पी ऑफ बी दिया है 0.6। पहला हमको ज्ञात करना है क्या, पी ऑफ ए और बी, ए और बी और लिखा है, इसका मतलब क्या, इंटरसेक्शन का साइन, ए इंटरसेक्शन बी को ज्ञात करना है और बी को ज्ञात करना है। अब क्योंकि हम जानते हैं ये तब ज्ञात होगा जबकि, क्योंकि ए व बी कैसी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये दोनों की दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। इसका मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो किसके, पी ऑफ ए और पी ऑफ बी के गुणनफल के बराबर होगी। पी ऑफ ए की वैल्यू है 0.3 गुणित पी ऑफ बी की वैल्यू है 0.6। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो आएगा 0.18। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई। अब क्या दूसरा हमको ज्ञात करना है, इसी में पी ब्रैकेट में ए और बी नहीं, इसे ज्ञात करना। इसका मतलब क्या हुआ, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश का साइन। इसका अर्थ हुआ क्योंकि ये स्वतंत्र घटना है इसलिए हम लिख सकते हैं पी ऑफ ए इनटू पी ऑफ बी डैश साइन। अब इसका मान क्या आएगा, तो पी ऑफ ए की वैल्यू तो सीधे सीधे रखेंगे, तो पी ऑफ ए की वैल्यू होगी कितनी, 0.3। पी ऑफ बी नहीं, मतलब पी ऑफ बी की वैल्यू जो थी 0.6 उसको 1 में से घटा के लिखेंगे। तो इसको जब हल करेंगे तो 0.3 गुणित 0.4, तो 4 तिया 12, 0.12। तीसरा हमें ज्ञात करना है पी ऑफ ए, तीसरा हमको ज्ञात करना है पी ऑफ ए या बी, ए या बी। इसको ज्ञात, मतलब हमको ज्ञात करना है क्या, पी ऑफ ए यूनियन बी। और हम इसको जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है 0.3, पी ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास 0.6, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास 0.72। ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है, सेक्शन बी की वैल्यू है 0.12। जब इन दोनों का योग करेंगे तो 6 और 3 हो गया 9। 9 में से 0.12 को जब घटाएंगे तो ये वैल्यू आती है 0.72। तो क्या आ गया, पी ऑफ ए यूनियन बी बराबरी से 0.72। आइए इसी में ए और बी में से कोई भी नहीं, इसे निकालेंगे हम। चौथा क्या ज्ञात करना है
चौथा ज्ञात करना है पी ऑफ ब्रैकेट में ए और बी में से कोई भी नहीं। अब इसका मतलब है ये लिखेंगे हम पी ऑफ ए के ऊपर डैश ऋण इंटरसेक्शन बी के ऊपर डैश। इसको हम इकट्ठा कुछ ऐसा लिख सकते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी डैश, और इसका सीधा सा अर्थ हुआ क्या कि 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। जो ए यूनियन बी की अभी वैल्यू निकाली कितनी, वो वैल्यू निकाली 1 माइनस 0.72। उसको हम हल कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.28। तो इस तरीके से हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, हमारे पास सारा आंसर कंप्लीट हो गया। हम लिख सकते हैं क्या, पहला हमारे पास था पी ए और बी, इसकी वैल्यू क्या आ गई थी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई थी 0.18। दूसरा क्या, ए और बी नहीं, पी ए और बी नहीं, इसकी वैल्यू देखें तो ये हमारे पास आ गई थी 0.12। तीसरा था हमारे पास पी ए या बी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 0.72। और चौथा पद अभी अपन ने जो निकाला वो था पी ए और बी में कोई भी नहीं, उसकी वैल्यू हमको मिली 0.28। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।